तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी। मोदी डरता है, मोदी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसे अंधभक्त इकट्ठे हो गए और कुछ लोग कहते हैं अभी भी हमें कोई और भी तकलीफ हो हम झेलेंगे तो मरो, जिन्हें झेलनी झेलो, हम नहीं झेलेंगे, हमारे लोग नहीं झेलेंगे और लोग लड़ेंगे इसके लिए। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, एलजी सरकार हाय हाय, हमारी रियासत हमारा हक। दर्ज कराने के लिए जो 5 अगस्त 2000 जिस रात के अंधेरे में जिस धक्केशाही में इस रियासत को हमसे छीना द्वारा किया जा रहा है। स्टूडेंट्स ने लड़ाई लड़ी जंतर मंत्र में, मैंने कहा था ना ये साइन करेंगे, आपको कहा था ना सबको, और सबने उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते थे हमारे रिवाज नहीं है कि हम लोग अपनी हम नहीं कराते मिनिस्टर की रेजिग्नेशन, हम नहीं कराते, हमारे ये फैशन नहीं है कि कल ही गवर्नमेंट में होता था। और फिर जो मोदी मीडिया बड़ा चिरा रहा, खत्म हो गया, जीरो हो गया, अब उसको खबर ही लगी, हम खबर देंगे कल क्या खबर होंगे। अब उसने भी कहा कि ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटेगी। बताओ, मैंने इधर कुटुंबा बैठ के कहा एक हटेंगे और एट एनी रेट करेंगे, 100% हटेंगे, इसको हटाना पड़ेगा। नहीं हटाओगे तो अगर ये नहीं हटाते ना, तमाशा और बड़ा खतरनाक था। सरकार ही नहीं रहनी थी, सरकार खत्म हो जानी थी पूरे देश में। आप देखिए पानी फेंक रहे थे बिहार में, बच्चे कह रहे और फेंको, मजा आ रहा, हम नाच रहे, हम नहा रहे हैं, पानी तो नलकों में धोगे नहीं, आप ऐसे फेंकोगे। और वो कितने पूरे देश में कितने बैरियर जो लगाए, कहाँ चलेंगे? आपका जो महाराष्ट्र का एरिया था, पूना का एरिया था, यूपी का एरिया, यहाँ इनकी सरकारें हैं, बताओ उनकी हालत क्या बनी। स्टूडेंट के आगे झुकना पड़ा। और स्टूडेंट के आप पहली बार सोचो कि वहाँ बच्चा भी, बाप भी और दादा भी उसी लड़ाई में था। अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो ये सरकार इस समय अपने घर में रो रही होती, इनकी हालत कितनी खराब होती, ये सोच ही सकते इनके साथ क्या बनना था। और हमारी जो यूटी है स्टेट बनेगी, इनको कोई नहीं रोक सकता। और स्टेट भी कैसी बनेगी? एक मुठ वाली नहीं, यूनो बेटर। आप जानते एक मुठ में बैठे इस समय सारे बनाए, तो बड़े बनाए भी हैं, ये एक मुठ में है। इनके जो कैडर है, हमारा कैडर क्या था? जेकेएस का था, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का था। हम कहते हैं कि सरकार और जब स्टेट बनेगी तो स्टेट बनेगी विद कैडर, जम्मू कश्मीर का अपना कैडर, बिना पढ़े लिखे, पढ़े लिखे, समय रखते हैं, सारे लोग क्वालिफाइड है। ये थोड़ा है हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक। जिंदाबाद, बहाल करो, बहाल करो। आगे करता है, मोदी करता है, आगे करता है, मोदी करता है, आगे करता है। जिंदाबाद, आगे करता है, मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी करता है, पुलिस को आगे। हमारा क्यों हमें कोई ऐसी स्टेट है जिसको आज तक इन्होंने यूटी बनाया? दिस द ओनली। कितनी नफरत है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस पार्टी को, कि कितनी नफरत है, और फिर भी लोगों ने इनको वोट दिया और नफरत करते हैं इनसे, हमसे बड़ी नफरत है। मेरी बात नोट करना, बड़ी नफरत है। इसलिए किसी स्टेट को यूटी बनाना, इससे बड़ी क्या नफरत। पुलिस बल लगाया गया है, क्या कहेंगे? पुलिस जो है बारी और में लगाई, इनकी ड्यूटी लगाई है, कांग्रेसियों को आगे पीछे मत जाने दो। धन्यवाद। 19 को इन्होंने ये काला दिन
हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर थोपा, उस दिन भी हम सब लोगों को उन्होंने हाउस अरेस्ट किया था और महीनों महीनों घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। और सेम इतिहास आज इन लोगों ने दोहराया है। शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस अपने ऑफिस से अपने सैकड़ों साथियों के साथ एक मार्च कर रही थी डेमोक्रेटिक हक के तहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत। आज सब लोग वहाँ पे कूच कर रहे थे अपने हक के लिए, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जिस तरह से पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जहाँ पे जुटा हुआ है, ये लोग अपने कामों में तो सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये इससे सब चीज़ों में किसको खुश करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को शायद खुश करना चाहते हैं। तो उसी के चक्कर में ये सब यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम इनको कहना चाहते हैं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, और जो हमारा राइट है, जो महाराजा हरि सिंह साहब ने जिस तरह से ये रियासत में हमें स्टेट सब्जेक्ट दिया था, हमारी नौकरियां, हमारी ज़मीनें, हमारा सब कुछ हमारा था, वो सब चीज़ें हमें वापस चाहिए। कुछ साथियों को अपनी डिटेन भी किया गया है और गाड़ी यहाँ पे मंदिर में जाई गई है। किस तरह से देखते हैं कि संवैधानिक तरीके से वो आगे देखो, ये संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को हनन है, लेकिन हम बता रहे हैं हम अपने साथियों को जल्दी छुड़वा लेंगे, और जो संविधान के तहत हमें जो चीज़ें मिली हुई हैं हम सब उसको वापस लेंगे, और हमारे साथी छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। पुलिस की कार्यप्रणाली किस तरह से देखते हैं? पिछले दिन लीडर ऑफ अपोजिशन का पुतला जो है सरियाम श्री चौक में जलाया जाता है, लेकिन जब केंद्र सरकार का पुतला जलाया जाता है, पुलिस का कई बड़ा हमला। दोहरा मापदंड है, अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कहूँगा कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। ये संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को हनन है, लेकिन हम बता रहे हैं हम अपने साथियों को जल्दी छुड़वा लेंगे, और जो संविधान के तहत हमें जो चीज़ें मिली हुई हैं हम सब उसको वापस देंगे, और हमारे साथी छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। पुलिस की कार्यप्रणाली किस तरह से देखते हैं? पिछले दिन लीडर ऑफ अपोजिशन का पुतला जो है सरियाम श्री चौक में जलाया जाता है, लेकिन जब केंद्र सरकार का पुतला जलाया जाता है, पुलिस का कई बड़ा हमला। दोहरा मापदंड है, अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कहूँगा कि ईश्वर इनको आज और 12 को होने शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था, कुछ साथियों को प्राथमिक मिली है। देखिए, आपको पता है कि 2014 के बाद जब ये सरकार बनी थी तब से इसमें कोई शक ही नहीं है, और हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग इस सरकार के द्वारा बार बार हो रहा है, और लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है, उनको सीमित किया जा रहा है। वो अलग अलग रूप में आप देख सकते हो, चाहे SIR के रूप में देखें, यहाँ पे 370 की जो बात हुई थी, या ड्यूटी बनाने के रूप में देखें, और यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उसके जो हक हैं, जो उसकी जो पावर्स हैं, उनको सीमित करने की बात हो, ये अलग अलग तरह से हथकंडे अपना करके ये जो मोदी सरकार है, ये किसी भी संवैधानिक संस्था को सही रूप से काम नहीं करने देती। देखिए, बर्दाश्त नहीं होता। इनको पता है कि अगर कांग्रेसियों को हम सड़क पे उतरने देंगे तो हमारे काले चिट्ठे जो हैं वो ये खोल देंगे। आपको पता है इन्होंने कर्म ही इतने कर दिए, चाहे स्टूडेंट्स की बात करूं, चाहे पेपर चोरी की बात करूं, बेरोजगारी की बात करूं, करप्शन की बात करूं, और प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी की बात करूं, ये हर जगह पे अपनी जो धांधली है वो डाली हुई है इन्होंने, और चोर बाजारी इनका तो यही काम है। वो गाना है ना नमक हलाल का, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया माल अपना। तो मैं आगे का भी शेर सुना दूं कि भगत का देश का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, जहाँ की जिंदा ताजा मिसाल बनो, पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, ये बुरी आदत है, इस आदत को बदल डालो। देखिए, आपको पता है कि 2014 के बाद जब ये सरकार बनी थी तब से इसमें कोई शक ही नहीं है, और हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग इस सरकार के द्वारा बार बार हो रहा है, और लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है, उनको सीमित किया जा रहा है। वो अलग अलग रूप में आप देख सकते हो, चाहे SIR के रूप में देखें, यहाँ पे 370 की जो बात हुई थी, या ड्यूटी बनाने के रूप में देखें, और यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उसके जो हक हैं, जो उसकी जो पावर्स हैं, उनको सीमित करने की बात हो, ये अलग अलग तरह से हथकंडे अपना करके ये जो मोदी सरकार है, ये किसी भी संवैधानिक संस्था को सही रूप से काम नहीं करने देगी।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन था आप लोगों का, रोका क्यों गया, क्या कारण? देखिए, बर्दाश्त नहीं होता। इनको पता है कि अगर कांग्रेसियों को हम सड़क पे उतरने देंगे तो हमारे काले चिट्ठे जो हैं वो ये खोल देंगे। आपको पता है इन्होंने कुकर्म ही इतने कर दिए हैं। चाहे स्टूडेंट्स की बात करूं, चाहे पेपर चोरी की बात करूं, बेरोजगारी की बात करूं, करप्शन की बात करूं, और प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी की बात करूं, ये हर जगह पे अपनी जो धांधली है वो डाली हुई है इन्होंने। और चोर बाजारी, इनका तो यही काम है। वो गाना है ना नमक हलाल का, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। तो मैं आगे का भी शेर सुना दूं कि भगत का देश का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, जहां की जिंदा ताजा मिसाल बनो, पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, ये बुरी आदत है, इस आदत को बदल डालो।